जोहार दोस्तों, सभी को नमस्कार, प्रणाम और आपके अपने चैनल झारखंड एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2024 आ चुका है और ये जनवरी मंथ है और इसी मंथ में हम लोगों का इम्पॉर्टेंट जो है हेयरिंग होने वाला है। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। 2019 के जो भी एक्साइज स्पेशल और कारा चालक के स्टूडेंट है उसके लिए ये वीडियो है। और ये एक एक तरह से हम लोगों के लिए एक संजीवनी वाला काम है कि जिससे हम लोग जितने भी बेरोजगार एक तरह से मृत घोषित हो चुके थे उनके लिए ये संजीवनी वाली बात है। क्योंकि दोस्तों अब जो है कहीं से कोई उम्मीद नहीं नज़र आता है इसके अलावा हम लोगों के पास। क्योंकि झारखंड पुलिस का फॉर्म तो आया है, लेकिन जिस प्रकार से झारखंड में राजनीति हो रहा है, आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन कैसी परिस्थितियाँ हो रही है और झारखंड का राजनीति ही कुछ अलग तरह से हो रहा है। तो उसी के बीच दोस्तों ये हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। थोड़ा सा टाइम निकाल के इस वीडियो को देखिएगा और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है पुराने विद्यार्थियों के लिए, इंक्लूडिंग मैं भी एक पुराने स्टूडेंट हूँ। इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। दोस्तों, आप सभी को पता है कि पिछले दिनों कई सारे ऑर्डर्स आए हैं हाई कोर्ट के द्वारा और उन ऑर्डर्स को किस प्रकार से फॉलो किया गया है जेएसएससी और सरकार के द्वारा, ये सभी आप लोग जानते हैं। जैसे अगर लास्ट में देखा जाए तो सहायक आचार्य के लिए एक ऑर्डर आया था जिसमें सीटेट को अलाउ किया गया फॉर्म भरने के लिए। इसके बाद जो है तुरंत जो है नोटिस निकाल दिया था, एक तरह से देखा जाए तो ज़बरदस्ती करके एग्ज़ाम के लिए जेएसएससी। लेकिन फिर से हाईकोर्ट ने 3 मंथ का टाइम देने के लिए बोला गया, क्योंकि सीटेट के लिए जो विद्यार्थी आवेदन देंगे उनको इतना जल्दी एग्ज़ाम कैसे वो कर सकते हैं। तो उसको फॉलो भी किया जाएगा और अब जो है देखिएगा सीटेट का एग्ज़ाम जो है लेट से होगा, 3 महीना लेट से। तो ये है हाईकोर्ट का पावर। सबसे पहले ये समझिए, क्योंकि बहुत लोग ये समझ रहे थे कि राजनेता जो है बहुत ऊंचे स्तर के होते हैं और वो कोर्ट को कोई वैल्यू नहीं देते हैं। ऐसा बात नहीं है दोस्तों। कोर्ट जो होता है वो सर्वोपरि होता है, क्योंकि कोई व्यक्ति जब अपना वर्चस्व ज़्यादा ही दिखाता है तो तब एक कोर्ट ही है जो उसे नियंत्रण में लाता है। न्यायपालिका बहुत ही उच्च स्तर की चीज़ होती है, इस बात को समझिए आप। अब बात है हम लोगों की बात। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इस केस में जवाब आ चुका है, झारखंड गवर्नमेंट जवाब दे चुकी है जेएसएससी के थ्रू। इसमें वाइस चेयरमैन मधुमिता मैम जो है इसमें जवाब दाखिल की है। इस जवाब को अच्छे से स्टडी करने के बाद वकीलों के राय मशवरा लेने के बाद ये पता चल रहा है कि ये जवाब जो है रिपीट है। इससे पहले कार्यचालक के केस में इसको दिया जा चुका है और फिर से इसी जवाब को दिया गया, जबकि इससे पिछले जब पाठक सर के बेंच में ये जवाब दिया गया था तो इसे सीधे ही तौर पर खारिज कर दिया गया था और बोला गया था कि आपके पास वैलिड रीज़न क्या है वो बताइए रद्द करने का। ये सारे रीजन को हम नहीं मानते हैं और वही रीज़न आप फिर से दे रहे हैं। इसके बाद मैं एक चीज़ बताता हूँ कि पिछली बार जो है नोटिफिकेशन 1 और 2 2018 को जो कंप्लीट किया गया है उस पर जेएसएससी का भी मानना है कि हाँ, उसमें जो नियमावली था वो इन तीनों वैकेंसी में भी वही नियमावली है। यानी कि उसे जो पूरा किया गया उस आधार पर इसको भी पूरा किया जाना चाहिए था। यानी मतलब इस प्रकार से ये समान लाभ के उम्मीदवार हैं। ये बात हुई। अब जो है बात क्या है, तो पुराने दोस्तों से अब मेरा अपील यही है कि दोस्तों एक बार अंतिम बार सबको बढ़ चढ़कर फिर से सहयोग कीजिए, क्योंकि जो है इस बार केस को अंतिम करने के लिए हम लोगों के पास जो भी हथकंडा करना पड़ेगा, जितना भी ताकत लगाना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। सर से बात हो रही है और भी जितने भी सोर्सेस हो सकती हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हम लोग के पास एक तरह से देखा जाए फंडिंग का जैसे प्रॉब्लम ना हो, ये आप लोगों को देखना पड़ेगा कि किसी भी प्रकार से हम लोग का इस केस में अब जो है लास्ट टाइम में फंडिंग के लिए दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्योंकि पुरजोर कोशिश की जा रही है कि इस बार जो है केस का अंतिम बहस हो और जजमेंट रिजर्व हो। क्योंकि जब भी डेट बढ़ता है तो आप जितने हताश होते हैं उससे कहीं अधिक हम लोग भी हताश होते हैं, क्योंकि हम लोगों को भी बहुत उम्मीद है इससे। और इस प्रकार से देखा जाए कि इस प्रकार डेट जब बढ़ता है, आगे बढ़ता है, तो इससे हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और बहुत ज़्यादा हरेसमेंट भी होता है। क्योंकि केस को लीड करने के कारण हम लोग जो है अच्छे से इसमें जो अपने दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी भी उतना पुरजोर से नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब फ्रंट में है तो इसको अच्छा से देखना पड़ता है। विक्रम जी, हम हैं, कुमार भैया हैं और भी कई सारे स्टूडेंट हैं जो इसमें फ्रंट में है, वो अच्छे से पढ़ाई में उतना नहीं दे पाते हैं जितना कि आम एक स्टूडेंट जो कि आप सिर्फ फंडिंग करके आराम से पढ़ पाते हैं। तो ये बात है दोस्तों। तो इसलिए जो है ना, इस बार आपके ऊपर जो बनता है वो कर दीजिए। उसके बाद जो है हम लोग जो है पूरी तरह से लगे हुए हैं इस केस को अंतिम डिस्पोजल कराने के लिए, क्योंकि हम लोग का पूरा रणनीति बन चुका है। हम लोग 1-2 दिन के अंदर रांची जाने वाले हैं और सर से मिलेंगे, जितना पॉइंट होगा उसका डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद जो है फिर से लास्ट टाइम जब हेयरिंग होगा तब जाएंगे। तो उससे पहले जो है आपका क्या कर्तव्य होना चाहिए, वो क्या करना है कि आपको एक फंडिंग सिर्फ करना है, बाकी चीज़ हम लोग करेंगे। अब जो है बात है नए स्टूडेंट, कुछ नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जिनको मैंने देखा, मेरे से बात भी हुई है। मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि दोस्त, आप अभी तक को पता नहीं था कि इस तरह का कुछ केस है और ये इतना सीरियस केस है कि यहाँ तक पहुँचा हुआ है। उसके लिए मेरा एक ही मैसेज है कि दोस्तों, अपना जो है भागीदारी सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए भी है। ये आपको भी उतना ही बेनिफिट होगा जितना कि कई साल से हम लोग जो लगे हुए हैं उनको भी उतना ही बेनिफिट होगा। तो आप लोगों से मेरा विनम्र विनती है कि प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए और जितना आपसे हो सके फंडिंग कीजिए। चूँकि देखिए केस में कोई लिमिट खर्च नहीं है, अनलिमिट खर्च है। और जो है कहाँ क्या देना पड़ता है, हर चीज़ को जो है यूट्यूब में आके बोलना सही नहीं रहेगा। ये चीज़ आप भी समझते हैं। तो ये बात है दोस्तों। हम लोग जो है अपने स्तर से पुरजोर लगे हुए हैं और अंतिम है
ऐसा ना हो कि ये डेट आगे बढ़े। उसके लिए यदि कहीं मान के चलते हैं अगर 5 रुपया खर्च होता है तो उसको हम 10 रुपया देने के लिए सभी कोई मिल के अगर सहयोग करके 10 रुपया दे देंगे तो इसी डेट में वो खत्म हो जाना चाहिए, ना कि डेट बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें हम लोगों के लिए बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि अब ठंड का दिन है और इसमें बहुत ही हम लोगों को बेनिफिट भी होगा। तो यही दोस्त है, सबसे बड़ा मैसेज है 2024 के लिए कि इस बार जो है पुरजोर तरीके से आप लोग 1 सप्ताह के अंदर फंडिंग में पूरी तरह से जोर लगा दीजिए। और कुछ जो भी मित्र हैं हमारे, पुरुषोत्तम और भी डिम्पल जी, जितने भी दोस्त हैं, वो सभी लोग फंडिंग में अपना जो आप लोगों को लीडिंग वाला काम करते हैं वो काम कीजिए और फ्रंट में रह के फंडिंग को पूरा करवाइए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सबके लिए। टाइम जो थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये हम लोगों का कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सभी आप लोगों को पता है। और हाईकोर्ट से बस जजमेंट की देरी है, उसके बाद कोई भी कार्य में देरी नहीं होगा। तो ये है। और जो जवाब दिया गया उस जवाब में कुछ भी ऐसा पॉइंट्स नहीं है जिससे हम लोगों को डरना है या घबराना है। हर तरफ से हम लोग की तरफ पॉजिटिविटी है, लेकिन हम लोग चाहे कहीं से भी एक जो है ना, इतना थोड़ा भी जगह नहीं रखना चाहते हैं जिससे केस जो है आगे बढ़े और डेट बढ़े। क्योंकि पिछले बार भी जज बता चुके हैं कि इस बार जो है इस केस को अंतिम डिस्पोजल कराना है। क्योंकि जब पिछली बार अमृतांश सर के द्वारा जब बताया गया जज साहब को कि सर देखिए ये केस जो है 2018 का वैकेंसी है और कितना सालों से चल रहा है, कितने दिनों तक केस लड़ेगा स्टूडेंट का, ये स्टूडेंट का केस है। तो सर के माइंड में आ चुका है कि ये केस ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो अब इसका डिस्पोजल होना तय है। भगवान से यही दुआ है कि कोई अनबन ना हो जाए। बाकी सारा चीज़ जो है, देखिए 100% कोई भी चीज़ को कोई नहीं बोल सकता, लेकिन सारा चीज़ फेवर में है। उस दिन जज साहब प्रेजेंट रहे, हम लोगों का दोनों वकील प्रेजेंट रहे, सरकार का वकील प्रेजेंट रहे, तो केस क्लोज हो जाएगा, डिस्पोजल हो जाएगा और जजमेंट रिजर्व हो जाएगा। इस चीज़ का पूरा उम्मीद है, 100 में से बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि जिससे भी आप पूछिएगा, जो भी कानून के जानकार है, सबको पता है ये चीज़। सिर्फ इससे बढ़ के कुछ काम ना हो जाए। बाकी रह गई बात, आप लोगों को फंडिंग करना है तो दोस्तों बढ़ चढ़कर फंडिंग कीजिए, क्योंकि ये पता है आपको कितना सुनहरा अवसर है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बहुत ही मेहनत से आप लोगों ने एग्जाम दिया था, मुझे पता है, बहुत ही मेहनत के बाद इतनी अच्छे मार्क आप लोगों ने प्राप्त किया है, तो उसे इसी तरह से जाया नहीं होने दीजिए दोस्तों। क्योंकि 100-200 रुपया पिकनिक बनाने में चला जाता है आदमी का। ये सोच लीजिए कि कितना 100-200 रुपया आया और गया जीवन में, लेकिन ये जो है हम लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आप सभी को पता है दोस्तों। ये हम लोगों का एक तरह से ज़िंदगी है, ये सोच लीजिए आप। तो पूरी तरह से आप लोगों को एक बार फिर से एकजुट होके और जितने अच्छे तरीके से आप लोग पहले पिछले भी किए हैं उस तरह से कीजिए। और नए स्टूडेंट जो है ना, वो उनको ज़्यादा सपोर्ट करना है, क्योंकि आपने अभी तक किसी प्रकार से सपोर्ट नहीं किया था, आप नए जान चुके हैं इस चीज़ को। तो आप अपने जो भी आपके सर्कल में दोस्त है जिनका अच्छा मार्क्स है, उनको भी इसके बारे में बताइए, उनको वीडियो के बारे में बताइए, उनको बताइए जो भी आपको नॉलेज में आया इस केस के बारे में। और इस प्रकार से आप उनको भी इनकरेज कीजिए और सपोर्ट करवाइए, क्योंकि सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है। आप देखे होंगे पिछले जो जितने भी केसेस हुए हैं झारखंड में, सभी में स्टूडेंट ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जो है उसका फल उसके सामने है। आज पंचायत सचिव वाले जॉब कर रहे हैं, टीजीटी वाले जॉब कर रहे हैं। अभी पिछले जो 29 दिसंबर को सरकार का 4 साल हुआ, उसमें भी जानते हैं 2016 का जो टीचर वाला बहाली है, उसको कम से कम 400-500 लोगों को ज्वाइनिंग दिया गया 2016 का। वो लोग भी इस तरह से केस से ही इफेक्टेड थे। तो ये है दोस्तों, आपके सामने ये सारा परिणाम है कि झारखंड में ये एक नीति है, पहले एग्जाम दो, लाठी खाओ, उसके बाद फिर कोर्ट जाओ, कोर्ट से फिर जजमेंट लेके आओ, फिर नियुक्ति लो। ये सिंपल सा फंडा है झारखंड में। तो इस चीज़ को ऑब्जर्व करना है, आपको स्वीकार करना है कि हाँ ये होता है झारखंड में, ये नई बात नहीं है, ये होता ही है। तो ये है दोस्तों हम लोगों के लिए। एक बार फिर से आप सभी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ सबको एक बार मिलकर फिर से एकजुट हो जाइए और 2024 में नए जोश के साथ, क्योंकि टाइम बीतने में एक जरा भी टाइम नहीं लगता। आज 2 तारीख हो गया और हम लोग के पास अब गिन के कुछ दिन बचा हुआ है। इसके बीच हम लोग लास्ट तक हम लोग को फंडिंग नहीं चाहिए, पहले ही हम लोग के पास वो सारा चीज़ होना चाहिए, ताकि हम लोग इसमें जहाँ जो देना पड़ेगा देकर जो है हम लोग अपना काम करना है। इस चीज़ को समझिए, वकील वगैरह जिनको भी जो पैसा देना है उनको हम लोग को पहले ही देना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आप लोग समझिए। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, चूँकि कुछ दिन से देख रहे हैं कि फंडिंग वगैरह एकदम ना के बराबर हो रहा है। और इतनी इस तरह से फंडिंग होने से क्या होगा समझिए आप। अकेले कोई भी स्टूडेंट इसको सर्व नहीं कर सकता है। पहले जहाँ तक स्टार्टिंग में जब केस हुआ था तो हम लोग कुछ लोग बहुत दूर तक इसको खींचे, लेकिन अब जब सब कोई सहयोग में आ गया, कोई किसी का भी स्थिति नहीं है ऐसा कि वो आगे अकेले केस को लेकर जा सके। इसलिए मेरा ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है फंडिंग के लिए कि आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। बाकी सारा चीज़ हम लोगों के फेवर में है। बस जो है और कुछ दिन आप लोगों को इंतज़ार करना है। हम लोगों को और ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं करना है। अपना जो है हम लोग काफ़ी दिन इंतज़ार किए हैं इसके लिए, ठीक है। और जो है 24 जनवरी और ज़्यादा दिन है नहीं दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी ये मैसेज पहुँचे और उनको समझने में दिक्कत ना हो। सारा चीज़ आप लोग को पता है क्या हुआ क्या नहीं। ये अंतिम एक तरह से डेट है, आप लोगों को पहले ही बताया गया कि क्या है कुछ नहीं। अगर सारा चीज़ सही रहा तो 100% इस बार जो है जजमेंट रिजर्व होना ही है और सारा चीज़ हम लोग के फेवर में है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।